वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 2 अक्टूबर 2024 और 2 अक्टूबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद शुरू हुआ। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा पदभार संभालने वाली महिला अधिकारी और अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको करंट अफेयर्स की ये क्लास मिलती है बढ़िया तरीके से। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास ले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की 2 अक्टूबर 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया, तो इनको मिला है 54वां दादा साहब फाल्के अवार्ड। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी आईफा 2024 का बेस्ट फिल्म का अवार्ड एनिमल को दिया गया। कौन सा राज्य देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बना? महाराष्ट्र। किस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस 30 सितंबर को भारत की यात्रा पर है? तो ये हैं जमैका के प्रधानमंत्री। न्यायमूर्ति मनमोहन ने किस केंद्र शासित प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली? तो नई दिल्ली। और भारत की कौन सी सबसे नई एयरलाइन लॉन्च होने के लिए तैयार है? तो वो है संघ एयर। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसके अलावा आज है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को दो महान नेताओं की जयंती बनाई जाती है। एक है लाल बहादुर शास्त्री और इसके अलावा गांधी जयंती। तो गांधी जयंती के उपलक्ष्य में और नवरात्रा की शुरुआत होने जा रही है, उसी के उपलक्ष्य पर प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर आपको 50% की छूट रहेगी आज और कल 2 दिनों के लिए। आज और कल 2 दिनों के लिए प्रताप क्लासेस ऐप में आपको 50% की छूट रहेगी। अपनी जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है मात्र आपको 50 रुपए में मिलेगी। तो आज इसका फायदा उठा लेना क्योंकि गांधी जयंती और नवरात्रा के उपलक्ष्य पर आपको ये छूट दी जा रही है, तो इसका फायदा उठा लेना। अपनी पशु परिचर्या के लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये आप ले सकते हो। इसके अलावा वार्षिक करंट है, इसके अलावा ये फर्स्ट ग्रेड की है, ये आप ले सकते हो। इंडियन पॉलिटी की है, ये आप जो इन्हें कर सकते हो। ये सारी की सभी टेस्ट सीरीज आपको मात्र 50 रुपए के अंदर दी जाएगी, तो ये आप ले सकते हो अच्छे तरीके से। तो स्टार्ट करें आज की 2 अक्टूबर 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। और पहला क्वेश्चन आपके सामने। भारत और किस देश के बीच उत्तराखंड के ओली में स्थित सूर्या विदेशी प्रशिक्षण नोड में संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद शुरू हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच में? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में शुरू हो चुका है सैन्य अभ्यास काजिंद 2024। कहां पर ये हुआ है? उत्तराखंड के ओली में स्थित सूर्या विदेशी प्रशिक्षण नोड के अंदर संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद शुरू हो चुका है भारत और कजाकिस्तान के बीच। देखो, 30 सितंबर को उत्तराखंड के ओली में स्थित सूर्या विदेशी प्रशिक्षण नोड में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद शुरू हो चुका है। यह काजिंद का 8वां संस्करण है। यह वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तो ये काजिंद अभ्यास है, अब की बार इसका 8वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसका आखिरी संस्करण 30 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर 2023 तक ओटार कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। यानी कि पिछली बार जो संस्करण है वो कजाकिस्तान में आयोजित किया गया और अब की बार 8वां संस्करण भारत के उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। द्विपक्षीय भारत कजाकिस्तान काजिंद युद्ध अभ्यास पहली बार 2016 में आयोजित किया गया था। तो 30 सितंबर से ये अभ्यास शुरू हो चुका है। कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। हाल में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AFMS पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन चुकी है? हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के अंदर
पदभार संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बन चुकी है? इनका नाम है आरती सरीन। ऑप्शन नंबर डी। क्या नाम है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, एक लेफ्टिनेंट जनरल है आरती सरीन, और ये सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन चुके। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है डी। तो सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AFMS का महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। यह पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन चुकी है और वे 46वीं DG यानी कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा बनी है, यानी कि 46वीं इसकी महानिदेशक बनी है। इससे पहले वे DG चिकित्सा सेवा नौसेना केंद्र, DG चिकित्सा सेवा वायुसेना केंद्र और पुणे स्थित सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय AFMC निदेशक और कमांडेंट के प्रतिष्ठित पदों पर रह चुकी है। उनकी इससे पहले वो अलग अलग पदों पर रह चुकी है, लेकिन अब वो 46वीं सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक बन चुकी है। कौन है? आरती सरीन। हाल ही में अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है? हाल ही में अग्निवीर तो आपने देखा होगा, जो 4 साल की केंद्र सरकार ने दी थी ना ट्रेनिंग वगैरह, कहते हैं भाई 4 साल लगा लेंगे उसके बाद में बस काम करो अपना, तो वही है। अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बन गई? तो वो है ब्रह्मोस कंपनी। कौन सी है? ब्रह्मोस कंपनी भी है, जो ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण करती है। देखो तस्वीर में आप देख सकते हो। तो अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है? तो वो ब्रह्मोस बन चुकी है। इंडो रूस जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बन चुकी है। तो इंडो रूस जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है, वो अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षण करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बन गई। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने 27 सितंबर को टेक्निकल एंट्रीज में 15% और प्रशासनिक व सुरक्षा के रोल में 50% रिजर्वेशन देने की घोषणा कर दी है। उन्होंने 27 सितंबर को कहा भी हम टेक्निकल एंट्रीज के अंदर 15% है और प्रशासनिक व सुरक्षा के रोल में 50% इनको रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण देने की घोषणा करते हैं। इस पहल के तहत ब्रह्मोस एरोस्पेस अपने अलग अलग वर्क सेंटर्स में कम से कम 15% टेक्निकल और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वैकेंसी के लिए अग्निवीरों की भर्ती करेगा। तो ये जो अग्निवीरों की भर्ती करेगा, तो ये अब है ब्रह्मोस जो एरोस्पेस लिमिटेड है, वो अग्निवीरों को आरक्षण यानी कि नौकरियां प्रदान करने वाला पहली प्राइवेट कंपनी बन गई। हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है? नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है? आपको सभी को पता है कि अपने जो भारतीय थी सुनीता विलियम्स है, वो जून के अंदर गई थी अंतरिक्ष के अंदर, वहां पर वो फंस चुकी है। तो फंस चुकी है और उनको वापस वहां से धरती पर लाने के लिए क्रू 9 मिशन लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया है एरोस्पेस ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने लॉन्च किया? एरोस्पेस ने क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है, ताकि सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाया जा सके। तो जून से नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए हैं। तो भारत की है सुनीता विलियम्स और एक है बुच विल्मोर। नासा दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर वापस लाने के लिए लगातार काम कर रही है। स्पेस एक्स क्रू 9 के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने पर स्वागत किया गया और स्पेस एक्स ने शनिवार को यह मिशन लॉन्च किया है। तो स्पेस एक्स क्रू 9 के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने पर स्वागत किया गया। इनकी ये जो क्रू 9 मिशन है इसको लॉन्च किया गया सफलतापूर्वक है। तो इससे कहा भी ये जो मिशन जाएगा उन दोनों को वापस धरती पर लेकर आएगा। तो ये काफी महीनों से अंतरिक्ष के अंदर फंसे हुए हैं। कौन है? सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। इसको ध्यान रखना, अच्छी तरीके से एग्जाम में ये क्वेश्चन टपकेगा। 2024 आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? 2024 आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन हुआ है मुंबई के अंदर। कहां पर हुआ है?
ऑप्शन नंबर डी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, यानी कि आयुष मंत्रालय चिकित्सा वगैरह, चिकित्सा संबंधित है, जो औषधि वगैरह बनाते ना, उसके लिए चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? मुंबई के अंदर। तो श्री प्रताप राव जाधव ये हैं केंद्रीय राज्य मंत्री आयुष मंत्रालय, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। भारत सरकार ने आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया गया और ये कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया? मुंबई के अंदर। तो कौन है? श्री प्रताप राव जाधव। और अब इसकी थीम आपको याद रखनी है, आयुष में वैश्विक तालमेल, चिकित्सा मूल्य यात्रा के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण को बदलना, इसकी थीम है रही है। तो एग्जामिनर थीम भी पूछ सकता है। अभी ताजा सीईटी के अंदर एक स्वच्छता के क्षेत्र में अभियान चला था, उसकी थीम एग्जाम के अंदर आई है, तो अच्छी तरीके से थीम इसको पढ़ लेना। आज 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाएगी, इनके बारे में सत्य कथन बताइए। आज अपने थोड़ी सी चर्चा लाल बहादुर शास्त्री के बारे में करेंगे, कल अपने गांधी जयंती के बारे में करेंगे। तो आज 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाएगी, इनके बारे में सत्य कथन बताओ। तो 1964 से 1966 तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, बिल्कुल सही है। जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में इनका जन्म हुआ, बिल्कुल सही है। और सन 1961 में ये गृह मंत्री भी बने थे, बिल्कुल तीनों कथन सही है। तो इसका उत्तर यहाँ उपयुक्त है सभी। ये कथन वगैरह ध्यान रखना, क्योंकि जीके से रिलेटेड अपने लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाई जाती है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री एक भारतीय राजनीतिक और राजनेता भी थे, जिन्होंने 1964 से 66 तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और इससे पहले वो भारत के गृह मंत्री के रूप में भी काम कर चुके। तो 1964 से लेकर 66 तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे और इससे पहले भारत के गृह मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब अस्वस्थ रहने लगे तो उन्होंने शास्त्री जी की बहुत आवश्यकता महसूस हुई। जनवरी 1964 में पुनः सरकार में अविभागीय मंत्री के रूप में सम्मिलित किए गए थे। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी स्वास्थ्य उनका सही नहीं रहने के कारण ये लाल बहादुर शास्त्री जो है देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। तत्पश्चात पंडित नेहरू के निधन के बाद चीन के हाथों युद्ध में पराजय की गलाने के समय 9 जून 1964 को उन्हें प्रधानमंत्री पद सौंपा गया। सन 1958 में वे वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी बनाए गए थे। पंडित गोविंद वल्लभ पंत के निधन के बाद वो 1961 में गृह मंत्री भी बने थे। अब याद रखना ये चीजें, 1958 में तो वो वाणिज्य और उद्योग मंत्री बने और 1961 के अंदर गृह मंत्री बने। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था और उनका नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। क्या नाम था? लाल बहादुर श्रीवास्तव इनका मुख्य नाम था। तो ये मेन मुख्य लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 27,000 रन पूरे कर लिए हैं? तो किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर 27,000 रन पूरे कर लिए? तो ये कर लिए विराट कोहली ने। विराट कोहली ने किसको छोड़ दिया पीछे? सचिन तेंदुलकर को। तो सचिन तेंदुलकर को पछाड़कर विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर 27,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इन्होंने हासिल कर ली। तो भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली है। लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे पूर्व भारतीय कप्तान कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 27,000 पूरे रन कर लिए और ये उपलब्धि अपने नाम करने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं तेजी से। और इस मामले में हम वतन दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। किसको? ये सौंपा गया है अजीत कुमार को। किसको सौंपा गया? ऑप्शन नंबर सी, अजीत कुमार को सौंपा गया है।
देखो मुख्य तथ्य, सरकार ने अजीत कुमार सक्सेना को RINL के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। सक्सेना वर्तमान में इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मॉडल लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक है। तो वर्तमान में वो कौन है? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक है। मॉड्यूल सार्वजनिक क्षेत्र की मैगजीन ऐसा खन्ना कंपनी है। और अतुल भट्ट 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। अतुल भट्ट इससे पहले थे, वो 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उनकी जगह लेंगे अजीत कुमार। अजीत कुमार है अब इस्पात मंत्रालय के अधीन वो चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त भार इनको सौंप दिया गया। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, बड़ा गजब का पॉइंट है कि भारतीय सेना द्वारा आयोजित सेना खेल सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो भारतीय सेना ने बहुप्रतीक्षित आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव की मेजबानी की है, जिसमें भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र में भारतीय सेना की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। यानी कि आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव यानी कि सेना खेल सम्मेलन है की मेजबानी की। भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने की ओर अग्रसर है, इसलिए आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव इस राष्ट्रीय मिशन में प्रयासों को संरेखित करने और योगदान देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। तो पूरा लगभग भारत है वो 2036 में माना जा रहा है कि ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए तैयार है, इसलिए भारतीय सेना द्वारा सेना खेल सम्मेलन आयोजित किया गया। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना ये देखो PDF वगैरह। और कल मैंने पूरे सितंबर महीने की क्लास लाइव करवा दी है भी। जिस भी साथी ने नहीं देखी है तो क्लास को जरूर देख लेना। लगभग 1 घंटे की पूरे सितंबर महीने का निचोड़ मैंने दे दिया है, तो आप जरूर कमेंट में वहां पर देख लेना। लाइव क्लास के अंदर क्लास मेरी लगाई हुई है, तो देख लेना। उसकी PDF आपको 2 दिन बाद में टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी यहाँ पर, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा और भी मेरी क्लासें आ रही है, उनकी PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ये मिला है 3रा स्थान। पहला स्थान है अमेरिका का, दूसरा चीन का, और तीसरा भारत का, और चौथा जापान का। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। हाँ, कल मैंने सभी के जवाब देखे थे, बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, और सभी के मैं कमेंट भी आप सभी के देखता हूँ। अब देखो क्वेश्चन पर यू, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 39वां, 40वां, 41वां, 42वां। और आपको याद है आज छूट है प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर 50% की, तो ये फायदा उठा लेना। फिर मत कहना कि सर हमने छूट का फायदा उठाया नहीं, हमें छूट का फायदा मिला नहीं है। तो आज और कल 2 दिनों के लिए छूट रहेगी, और अभी से टेस्ट सीरीज के अंदर छूट आपको मिल चुकी है, अभी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा CAT वगैरह है RS की, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 50 रुपए के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, करवाई जा रही है। तो सभी साथी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।